जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने आखिरी ग्राहक को बाहर भेजा, उसने अपने पास लगे डिस्प्ले पर देखा कि मॉल के अंदर अभी भी एक व्यक्ति मौजूद है। उसे लगा कि उसके साथी गार्ड ने ठीक से तलाशी नहीं ली होगी। वह अंदर जांच करने गया, लेकिन तभी डिस्प्ले पर संख्या 2 हो गई। अनजान गार्ड अपने साथी को कोसते हुए पूरे मॉल में आखिरी ग्राहक को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े एक पुतले मैनेकिन पर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पुतला है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन पूरे मॉल में खोजने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं मिला। अगले दिन ड्यूटी पर आते ही उसने अपने साथी से पूछा, डिस्प्ले पर हमेशा कोई ना कोई क्यों दिखता रहता है? साथी ने चिढ़कर जवाब दिया, सुबह से ही मशीन खराब है, कई बार कहा है इसे ठीक करवाओ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तभी सफेद कपड़े पहने एक महिला उसकी नजरों के सामने आई। गार्ड उसके पास गया और उसे मॉल से बाहर जाने को कहा। महिला बाहर चली गई, लेकिन डिस्प्ले पर अब भी एक व्यक्ति दिख रहा था। गार्ड की उलझन और बढ़ गई। उसने फिर से पूरे मॉल की तलाशी लेने का फैसला किया। वह जोर जोर से आवाजें लगाते हुए हर कोने की जांच करने लगा। अचानक कूड़ेदान से अजीब आवाज आई। डरते डरते उसने ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर सिर्फ एक छोटा सा चूहा था। उसने राहत की सांस ली। जब वह वापस मुख्य गेट पर पहुंचा तो डिस्प्ले पर संख्या फिर से 2 हो गई। अब उसे यकीन होने लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वह दोबारा पूरे मॉल में गश्त लगाने लगा और छिपे हुए व्यक्ति को बाहर आने के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसकी नजर उसी पुतले पर पड़ी जिसे उसने कल देखा था, लेकिन इस बार वह डर के मारे कांप उठा। कल जो पुतला बिना कपड़ों के खड़ा था, आज उसने उसी सफेद कपड़े पहन रखे थे जो उस रहस्यमयी महिला ने पहने थे। इतना ही नहीं, उसके होंठ भी बिल्कुल उस महिला जैसे दिखाई दे रहे थे। गार्ड घबरा कर भागने लगा, लेकिन तभी डिस्प्ले पर संख्या 3 हो गई। अगले दिन जब दूसरा गार्ड ड्यूटी पर आया तो पहले वाला गार्ड कहीं दिखाई नहीं दिया और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मॉल में खड़ा तीसरा पुतला अब सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने हुए था। यह नजारा किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था।